स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फार्मूले होते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ के बारे में, रिडीमेबल इरिडीमेबल, इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडीमेबल होगा तो क्या होगा, इरिडीमेबल होगा तो क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक के 4 लेक्चर में। स्टूडेंट तो स्टूडेंट अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो हम चाहेंगे कि आप इसके पहले चारों क्लासेस को अच्छे से पहले देखिए, फिर इसके बाद ये आज का क्लास देखिएगा। ये इस चैप्टर का अंतिम क्लास है। जो कि टॉपिक आज का है वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या है स्टूडेंट? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिधारित आय। क्या बोलते हैं? प्रतिधारित आय हम लोग आज समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा और अंतिम टॉपिक है ये, तो फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। हम लोग आज समझने वाले हैं रिटेन अर्निंग होता क्या है और इसके क्या फार्मूले होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता क्या है। रिटेन मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन मतलब अर्निंग तो हो रहा है, बट कंपनी क्या करता है, कुछ आय का अपना पार्ट, मतलब कि अपने इनकम का कुछ पार्ट क्या करता है, बचा लेता है फॉर फ्यूचर में कंपनी के विस्तार के लिए, ठीक है, कंपनी के पुनरुत्थान के लिए या और भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ भाग बचा लेता है, जो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि कंपनी के विकास के लिए, कंपनी के पुनरुत्थान के लिए, एक्सपेंशन के लिए वो क्या करता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास बचाए रखता है। देखिए थोड़ा सा इसके टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। कह रहा है कि हिंदी में पहले स्टूडेंट, मैंने आपसे वादा भी किया था कि अब क्लास जो मिलेंगे आपको हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो समझते हैं, पहले आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। तो प्रतिधारित आय से ही टॉपिक है। कह रहा है कि प्रतिधारित आय रिटेन अर्निंग वह लाभ होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को या अंशधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करने के बाद बचा लेती है। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब यह है, ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है एक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद क्या करता है, सेविंग के रूप में बचा लेता है। और इस पैसे का यूज, यानी कि इस पैसे का यूज कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी के विस्तार में, कंपनी के एक्सपेंशन में, पुनर्निवेश में, ऋण चुकाने, मतलब किस प्रकार का कंपनी ने अगर लोन लिया है तो लोन को रीपेमेंट, तथा अन्य प्रकार के किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यूज किया जाता है। और भी कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी पेमेंट करने में हम लोग इस रिटेन अर्निंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं। या इसको थोड़ा सा और अगर समझे तो कह रहा है यह कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है। वास्तव में ये कंपनी के प्रॉफिट का, मैंने पहले बताया था, कंपनी के इनकम या कंपनी के प्रॉफिट का क्या होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जो शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है, नॉट पेमेंट टू इट शेयर होल्डर। यह कंपनी के आय का वह संचित हिस्सा है। थोड़ा सा और आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है यह कंपनी की आय का वह संचित हिस्सा है जो व्यवसाय में रखा जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए। यह कह रहा है इसका उपयोग कंपनी के विकास को बढ़ावा देने, नई एसेट्स को परचेज करने के लिए, और अदर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पे ऑफ करने के लिए रिटेन अर्निंग का हम लोग यूज करते हैं। शॉर्टकट में इसको RE क्या बोलते हैं स्टूडेंट, RE रिटेन अर्निंग के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। यस, अब थोड़ा सा इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिएगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है ये, का मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, कर रिटेन अर्निंग आर द पोर्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। ये देखो नेट इनकम, कंपनी के नेट इनकम का क्या होता है, एक पोर्शन होता है। कह रहा है रिटेन अर्निंग आर द पोर्शन ऑफ द कंपनी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम दैट इज नॉट पेड आउट। ध्यान के कह रहा है दैट इज नॉट पेड आउट इट्स शेयर होल्डर, मतलब इसका पैसे का प्रयोग कंपनी अपने शेयर होल्डर को पे आउट करने में यूज नहीं करता है एज ए डिविडेंड, बट इट कीप टू बाय द कंपनी फॉर द री इन्वेस्टमेंट। ध्यान के मैंने पहले भी कहा था हिंदी में कि कंपनी क्या करता है, इस पैसे जो बचाया हुआ पैसा होता है, कंपनी इसको क्या करता है, यूज करता है फॉर री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कंपनी के री इन्वेस्टमेंट,
पुनर्निवेश के लिए, पुनरुत्थान के लिए इसको क्या करता है, यूज करता है। These accumulated profit are to be used for the future growth। मैंने पहले ही बताया ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ एज ए एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, रिसर्च किसी प्रकार कोई शोध हो किया जाएगा, या फिर कंपनी के विकास संबंधी काम के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर कह रहा है पेइंग ऑफ डेप्थ, कंपनी का अगर किसी प्रकार कोई फाइनेंशियल नेचर का कोई लाइबिलिटीज है तो उस लाइबिलिटीज को पे आउट करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। पर्पज़ क्या है, अ कंपनी रिटेन अर्निंग हैव टू कैपिटल फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट में क्या करता है, इसको यूज करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी प्रकार का कोई शोध या विकास का कोई काम है। आर टू कवर द अनफॉर्सिन, आपका कर रहा है एक्सपेंसेस, ठीक है। किसी प्रकार का आपका अगर कोई और भी हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ कोई हमारा अनफॉर्सिन आपका कोई एक्सपेंसेस है तो उसको भी यूज करते हैं। ग्रोइंग कंपनी, किसी प्रकार कंपनी के विकास संबंधी योजनाओं में। आफ्टर द रिटेन मस्ट बी देयर प्रॉफिट फॉर एक्सपेंशन, कंपनी के लाभ में इसको विस्तार के लिए यूज करता है। वाइल मोर इस्टेब्लिशमेंट कंपनीज में बी आउट ए मोर डिविडेंड, कंपनी क्या करता है, कभी कभी इसको अपनी कंपनी की शुरुआत के समय जो हमारे खर्चे होते हैं स्थापना के समय, उसके जो हमारे खर्चे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको राइट अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न अर्निंग का यूटिलाइज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था ओवरऑल मैंने आपको बताया मोटा मोटा रिटर्न अर्निंग होता है क्या। एग्जाम में स्टूडेंट इससे सवाल ज़्यादा पूछता है, थ्योरी तो कम बट इससे क्वेश्चंस जो आते हैं न्यूमेरिकल ये ज़्यादा पूछते हैं। तो आइए इसके फार्मूले को हम लोग समझते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए करा कि फार्मूला टू कैलकुलेट द रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वही हमारा करा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। पूरा इसको लिखो, आर ई लिखो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या लिखो स्टूडेंट, आर ई, तो के आर ई, आप सी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सी भी लगाते हैं। तो देखो क्या करें, अल्टरनेटिव डिविडेंड, इसको हम शॉर्टकट में ए डी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिविडेंड, ए डी अपॉन आर ई इंटू 100, ये फार्मूला है स्टूडेंट। ये क्या है, फार्मूला है। कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो करा है कि या इसको हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग बराबर ए डी अपॉन आर ई इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, इससे भी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि ये जो आपका अल्टरनेटिव डिविडेंड है इसमें किस प्रकार का कोई ब्रोकरेज आ जाता है, आपने कोई दलाली पे किया है, कॉस्ट या कोई टैक्सेज है तो ये भी आपने पे किया है। ओके स्टूडेंट, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। चलिए, तो यहाँ पे कभी कभी मैंने बताया कि यहाँ पे कभी कभी ब्रोकरेज आता है या कभी कभी टैक्स भी दो प्रकार के यहाँ पे है। एक हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक हमारा क्या है इंडिविजुअल कोई टैक्स होता है तो रहेगा क्या होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज भी दिया है, कोई पर्सनल टैक्स दिया है या कोई कैपिटल टैक्स दिया, कैपिटल गेन टैक्स दिया है, तो फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा। फार्मूला वही रहेगा आपका रिटर्न अर्निंग, यहाँ पर एडी जो हमारा होगा अल्टरनेटिव डिविडेंड, इसमें ध्यान रखिए 1 माइनस टी करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस टी करेंगे। ये टी मतलब क्या है, टैक्स। ध्यान रखिए ये इंडिविजुअल टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भी कर लीजिएगा। और फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 माइनस बी, ये बी क्या है स्टूडेंट, ब्रोकरेज है। अपान क्या हो जाएगा आर ए रिटर्न अर्निंग 1 माइनस टी सी। ये भी हमारा क्या टैक्स, देखें ध्यान रखिए क्या है आपका, ये कैसा टैक्स हमारा, कैपिटल गेन टैक्स है। ये हमारा क्या है, कैपिटल गेन टैक्स, और 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर रहेगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट दिया भी है, फार्मूला क्या है, अल्टरनेटिव डिविडेंड 1 माइनस टी डी, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपान 1 माइनस टी सी इंटू 100। वेयर करा है टी डी, देखो टी डी बारे में करा है टैक्स ऑन डिविडेंड ऑन द इंडिविजुअल शेयर होल्डर, प्रत्येक शेयर होल्डर का जो भी हमारा टैक्स का रेट है वो आपको लगेगा टी डी। बी का मतलब क्या है, ब्रोकरेज आपका कास्ट, ब्रोकरेज कास्ट, और टी सी मतलब क्या है, कैपिटल गेन टैक्स रेट। ठीक स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसका मतलब क्या है। सर ये आर जो आपका दिया है ए डी कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा सवाल है।
एडी कैसे निकालेंगे, तो आर ई को भी समझना पड़ेगा। आर ई मतलब क्या है, जो बच गया। इस सपोज करिए कंपनी ने कुल मिलाकर 50 रुपये कमाया, और उस 50 रुपये में कंपनी ने क्या किया, अब तक 40 रुपया शेयर होल्डर को दे दिया एज ए डिविडेंड के रूप में। तो जो 10 रुपया पर शेयर बच गया वो हमारा कहलाएगा आर ई, रिटर्न अर्निंग कहलाएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम इसका। कह रहा है एस होल्ड 2000 शेयर। यहाँ पर एक बंदा है, एस होल्ड 2000 शेयर ऑफ 10 इच इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में यस ने क्या किया, होल्ड किया है। स्टूडेंट क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी में समझ लीजिएगा, हिंदी में आपको मिल नहीं पाएगा। यहाँ पे एक बंदा है यस, इसने क्या किया है, वाई लिमिटेड में 200 शेयर को होल्ड किया, लिया है, और 20 के रेट से, ठीक है। ही अर्न 15 रुपये पर शेयर, इसने क्या किया, इस पर 15 रुपये कमा लिया है। 15 रुपया पर शेयर इसने क्या किया, कमाया है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है ₹10 पर शेयर एमंग द शेयर होल्डर। इसने क्या किया है, 20 रुपये इसका रेट है, अब तक 15 रुपये कमा लिया, उसकी इनकम हो गई 15। डिस्ट्रीब्यूट किया 10 रुपये पर शेयर, उसने क्या किया, 10 रुपया सारे शेयर होल्डर को उसने क्या किया, पे कर दिया। एंड द बैलेंस इज बीइंग टू रिटर्न अर्निंग बाई, सीधी सी बात, देखो स्टूडेंट क्या हो गया, 15 रुपये कमाया, सर 10 रुपये उसने क्या किया, पे करिए, तो 5 रुपये क्या हो गया, पर शेयर उसका क्या होगा, रिटर्न अर्निंग हो गया। ये जो रिटर्न अर्निंग होगा ये क्या होगा, 5 रुपये पर शेयर। जितना शेयर होगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कराएं द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाई लिमिटेड, वो करा 80 रुपये। कंपनी का जो इसका बाजार का जो रेट चल रहा है वो 80 रुपये पर शेयर है, ठीक है। फाइंड आउट द कास्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, फाइंड आउट कास्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ कुछ केस के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले करा नो पर्सनल टैक्स, लो भाई इसमें कोई भी आपका टीडी नहीं है, नो पर्सनल टैक्स इसमें है 20%। अगर 20% रहेगा तो क्या होगा, और इसमें पर्सनल टैक्स 20% है, और कैपिटल गेन भी टैक्स भी हमारा क्या है, 20% है। जरूरी नहीं स्टूडेंट कि हमेशा सेम सेम परसेंटेज हो, ये परसेंटेज प्लस माइनस भी हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर स्टूडेंट बात करें हम लोग अर्न, यहाँ पर अर्न कितना हो रहा है, इसने कितना कमाया सर, 15 रुपया। इसने क्या क्या पेड कर दिया है, इसने पेड कर दिया कितना, 10 रुपया। ये 5 रुपये क्या होगा, इसका रिटर्न अर्निंग हो गया। 5 पे क्या होगा, रिटर्न अर्निंग। तो टोटल अगर रिटर्न अर्निंग की बात करें, टोटल आर ई, तो 5 रुपये एक शेयर पर इनके पास शेयर कितना है सर, इनके पास 2000 शेयर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आर ई का मान निकल गया 10,000। आर ई का मान निकल गया कितना, 10,000, ठीक है स्टूडेंट। आर ई का मान निकल गया 10,000। अब निकालते हैं कि इन्वेस्टमेंट आउट रिटर्न अर्निंग, इसका इन्वेस्टमेंट का आउट क्या है, इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ रिटर्न अर्निंग। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा 10,000 रिटर्न अर्निंग आया, मार्केट में इसमें रेट ये अमाउंट आया है, यानी कि ये क्या आया, ये अमाउंट है। हमें क्या करना, निकालना नंबर ऑफ शेयर में। इस समय एक शेयर का जो प्राइस है कितना है मार्केट वैल्यू में, 80 रुपये है। भाई देख लीजिए मार्केट प्राइस कितना है, ये 80 रुपये। ओके, तो इससे हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ये आपका आ जाएगा 1/5 शेयर। क्या आया, 1/5 शेयर आया। अब ये जो आर ई निकलेगा आपका, आर ई तो निकल गया आपका 10,000। अब निकल अल्टरनेटिव डिविडेंड, क्या निकल गया, एडी मतलब अल्टरनेटिव डिविडेंड। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 125 शेयर, और एक शेयर पे कितना कमाया था, 5 रुपया। एक शेयर पे कितना कमाया था, 5 रुपया, सॉरी 5 नहीं बल्कि 15 रुपये कमाया था। 15 रुपये इसने कमाया था, 5 रुपये उसका रिटर्न अर्निंग है। देखो इसका 15 रुपये क्या हुआ था, अर्न हुआ था, और इसका आर ई जो आया था ये 5 रुपये आया था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 15 पचे 75, 5 7 कैरी, 15 29 7 37, और 15 का 15 3 18, ये आ गया 1875 रुपया। क्या स्टूडेंट, 1875।
अब निकाल दीजिए इसका, हमें निकालना है आर ई। हाँ स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये जो फार्मूला होता है हमेशा आफ्टर टैक्स होता है। क्या आता है? ऑलवेज टू बी आफ्टर टैक्स। बस क्या करना है, रखो मान। सर 1875 डिवाइड बाई 10,000, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से कैंसिल, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18.75। सबसे पहले हमें क्या निकाले? आर ई रिटर्न अर्निंग निकाले। रिटर्न अर्निंग निकाला हमारा कितना, अमाउंट 10,000 आया। अब हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ रिटर्न अर्निंग का, ये हो गया 125 रुपया। तो 80 निकाल लो, अल्टरनेटिव रिटर्न 125, 15 के रेट से 1875 रुपया आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया पहला केस, इसमें 3 केस बोला था, ये हो गया पहला केस। अब हमें दूसरा सॉल्व करना है जिसमें रखा है कि पर्सनल टैक्स 20% रखना है। पर्सनल टैक्स 20%। स्टूडेंट ये देखिए फार्मूले कि अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रहेगा तो ध्यान रखिए 1 माइनस TD भी है। हाँ अगर नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। ब्रोकरेज है तो जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा, और ये रहेगा तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगर निकाले हैं दूसरा केस, केस नंबर 2। ध्यान रखिए वही हमें निकालना आर ई। तो ध्यान रखिए ये आया 1875 और इंटू करा 1 माइनस टैक्स रेट, ये क्या बोला है 20%। क्या बोला स्टूडेंट? 20%। और इसमें ये कितना मान आपका है 10,000। तो 1875 80 और ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस, इसको स्टूडेंट अगर हम लोग परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो 20% बटे 10,000, तो ये हो जाएगा 1875 इंटू घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.80 अपॉन 10,000। 100 तो ऑलरेडी है भाई, 100 तो ऑलरेडी है। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपका आएगा 1500 अपॉन 10,000 गुणे 100 ओवरऑल। सबको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये कैंसिल, 2 जीरो से ये हो गया आपका 15%। ठीक स्टूडेंट, ये कितना आया 15%। ओके आओ केस नंबर तीसरा पढ़ लें। केस नंबर तीसरा क्या रहा है देखो स्टूडेंट, ये हमारा आर ई है और ध्यान रखिए इसमें क्या है प्रोफेशनल टैक्स। ये देखिए तीसरा केस, इसमें आपका प्रोफेशनल टैक्स है, पर्सनल टैक्स भी है और साथ साथ हमारा कैपिटल गेन टैक्स भी है 20%। दोनों के अमाउंट क्या है 20% है, तो कोई बात नहीं रखो 1875। स्टूडेंट अभी मैंने इसको सॉल्व किया, ये कितना आया सर 0.80 अपॉन 10,000 इंटू इसी भी हो जाएगा 0.80, 100 आप क्वालिटी है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ये आएगा 1500 और ये हो जाएगा 8,000। 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल। अब 150 में 18 का भाग करोगे तो वही आ जाएगा 18.75%। लो भाई ये सारा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आफ्टर टैक्स। क्या निकल गया? आफ्टर टैक्स। स्टूडेंट अगर हमें इसको बिफोर टैक्स निकालना है, स्टूडेंट अगर इसको हमें क्या निकालना है बिफोर टैक्स, अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो बिफोर टैक्स अगर निकालना हो तो के आपका ये आर ई बिफोर टैक्स। अगर मान लो बिफोर टैक्स तीनों केस में निकालना होता तो यहाँ पर आफ्टर टैक्स का मान रखिए, यहाँ पर आफ्टर टैक्स का मान रखिए अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका तीनों केस का आफ्टर निकल जाएगा, बिफोर भी निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का भी केस समझ में आपको आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग होता क्या है, मैंने इसके फार्मूला होता है नॉर्मल, अगर कोई टैक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा
पर्सनल टैक्स रहेगा तो क्या होगा, और कैपिटल गेन टैक्स रहेगा तो क्या होगा। स्टूडेंट अगर ब्रोकरेज रहेगा तो यहाँ पे 1 माइनस ब्रोकरेज भी कर दीजिएगा ऊपर वाले में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक अच्छे चैप्टर में हम लोग एक प्यारा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, चैनल पहली बार स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।